Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video, and today we are going to discuss about the elements and principles of design and its application on apparels. Okay, जो कपड़ों पे डिज़ाइंस होती हैं वो किस तरीके की होती है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और कैसे इनका एप्लीकेशन होता है कपड़ों के ऊपर, वो हम आज पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप, उससे भी डिपेंड करता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है. रॉ मटेरियल जो विजुअल देता है, विजुअल डिज़ाइन जो होता है रॉ मटेरियल का, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ विजुअल डिज़ाइंस. तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं डिज़ाइंस के, वो हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहला है लाइन. लाइंस क्या करती हैं, गाइड करती हैं आंखों को. ठीक है, लाइंस गाइड द आई एंड कंट्रोल बॉडी परसेप्शन. बॉडी परसेप्शन को भी कंट्रोल किया जाता है इनसे. ठीक है, तो सबसे पहला है वर्टिकल लाइंस मेक द बॉडी लुक टॉलर एंड स्लिमर. है ना, आपने देखा होगा, सुना भी होगा बहुत से लोगों से कि अगर कोई पर्सन जिसकी हाइट छोटी है, ठीक है, वो किस तरीके के कपड़े पहने, वो वर्टिकल लाइंस के साथ में पहने. जिससे होता ये है कि अगर हाइट छोटी है तो कपड़े वो सूट करते हैं उनके बॉडी के ऊपर और लंबे दिखते हैं. है ना, बॉडी को टॉलर और स्लिमर बनाता है. यूज्ड इन सीम्स, प्लीट्स, प्रिंसेस लाइंस, पैनल्स. ठीक है, ये सब क्या है, ये भी एक तरीके के एलिमेंट्स ही हैं. ये किस तरीके के कपड़े होते हैं. सीम्स यानी कि मैंने आपको बताया था, दो कपड़े एक साथ जब जोड़े जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सीम. एंड प्लीट्स बनाए जाते हैं, जैसे सल के साथ में जब फ्लेयर जो बनता है, दैट इज कॉल्ड प्लीट्स. प्रिंसेस लाइंस, पैनल्स, इन सब पे जब वर्टिकल लाइंस आती हैं तो वो एक टॉलर और स्लिमर लुक देते हैं. फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये विथ इंक्रीज करते हैं. मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बहुत पतला कोई इंसान है, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कपड़े पहन सकता है. योक्स, बॉर्डर, हेमलाइंस बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ होती हैं. ठीक है, जैसे कि बॉर्डर पर हॉरिजॉन्टल एक ब्रॉड बॉर्डर साड़ी पर या फिर फ्रॉक पर दे दी जाती है, सूट पर दे दी जाती है, तो दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. ओके, देन डायगोनल लाइंस क्रिएट मूवमेंट एंड डायनामिज्म. ठीक है, ये मूवमेंट और डायनामिज्म का एक विजुअल टाइप देता है. रैप ड्रेसेस, साड़ी, पल्लू लाइंस. ठीक है, साड़ी की जो पल्लू लाइंस होती हैं उसमें भी डायगोनल लाइंस होती हैं. ठीक है, रैप ड्रेसेस यानी कि जो स्किन टाइट जो ड्रेसेस होती हैं जिसमें फ्लेयर्स ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, उनमें डायगोनल लाइंस होती है. तो एक मूवमेंट और डायनामिज्म का ये थोड़ा सा आपको एक विजुअल देती हैं. ठीक है, कर्व्ड लाइंस, सॉफ्ट, फेमिनाइन, नेचुरल नेक लाइंस और आर्म होल्स के लिए. कर्व्ड लाइंस किस लिए होती है, नेक लाइंस मतलब गर्दन पे जो गर्दन मान लीजिए जो गला होता है कपड़े का वहाँ पर, और आर्म होल्स मतलब मोस्टली होल्स जहाँ पर हैं वहाँ पर कर्व्ड लाइंस यूज़ करी जाती हैं. ठीक है, नेचुरल और सॉफ्ट और फेमिनाइन होती है. इनका एप्लीकेशन कैसे होता है अपैरल पे. डिज़ाइनर्स यूज लाइंस टू करेक्ट फिगर फ्लॉज. दिस इज विजुअल इंजीनियरिंग नॉट डेकोरेशन. ये अलग से कोई डेकोरेशन, तो ये विजुअल इंजीनियरिंग है एक्चुअली में, कि मतलब देख करके आप बता सकते हो, देख करके थोड़ा सा बॉडी को मतलब थोड़ा सा उनका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, सिर्फ देखने में होता है. इसमें अलग से हमें कोई कपड़े में कुछ तोड़ मरोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये तो पहले से बन के आती है. लाइक इफ़ देर इज़ मतलब डिपेंड करता है कपड़ा जो बन के आ रहा है, फैब्रिक जो है, ठीक है, उसको डाई करके या प्रिंट करके उसमें लाइंस बनाएंगे, जैसे लहरिया हमने पढ़ा था, है ना. तो उसको फिर अब कैसे ड्रेसेस बनाई जाती है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन, और जो उनका डिज़ाइनर या टेलर जो होगा उस पर डिपेंड करता है. अगर हाइट छोटी है तो वही लाइन को वो वर्टिकली यूज़ कर लेगा. हाइट अगर लंबी है और बहुत ज़्यादा कोई पतला है तो उसे वो उसी की वो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देगा. इस तरीके से यूज़ होता है. ठीक है, तो ये कोई डेकोरेशन नहीं है, एक विजुअल इंजीनियरिंग है. तो देख करके अलग अलग परसेप्शन बनता है, अलग अलग विजुअल आता है. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है शेप. ठीक है, शेप जो होता है वो एक्चुअली में ड्रेस शेप, ड्रेस का शेप यहाँ पर बताया गया डिपेंड्स अपॉन द बॉडी टाइप. जैसे कि हमने पहले बॉडी टाइप पढ़े थे, है ना. एप्पल शेप होता है, पियर शेप होता है, आर ग्लास शेप होता है, ठीक है, स्ट्रेट होता है. तो वैसा ही ड्रेस का भी शेप बनता है. ओके, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन का बॉडी टाइप कैसा है. कॉमन अपीयरल शेप्स कौन कौन से होते हैं. ए लाइन. अब ए लाइन को अगर आप देखोगे, देखो ये ए लाइन है,
अगर आप इसको देखोगे तो ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारे ट्रायंगल से मैच कर रहा है, राइट। सो दिस इज फॉर पियर शेप्ड, ठीक है। तो ए लाइन ड्रेस जो बनती है वो पियर शेप बॉडी जिसका होता है उसके लिए बनती है। एच लाइन स्ट्रेट होती है, ठीक है। एच लाइन स्ट्रेट मतलब जिसका बॉडी स्ट्रेट है, वहाँ पर जो वेस्ट एरिया है एंड हिप्स एरिया है और बस्ट एरिया जो है दैट इज सेम, चेस्ट तीनों का साइज सेम है, तो एच लाइन स्ट्रेट बनता है। फिर एक्स लाइन, ये आपको कुछ आवर ग्लास जैसा दिखेगा, राइट, इस तरीके से ये आपको कुछ आवर ग्लास जैसा दिख रहा है ना, तो ये आवर ग्लास वाला एक्स लाइन बन जाता है, ठीक है। और फिर बात हो रही है वाई लाइन की, तो वाई लाइन आप समझ गए होंगे, वाई लाइन यहाँ पर बात हो रही है एप्पल शेप्ड बॉडी की। वाई लाइन ब्रॉड शोल्डर्स और नैरो हेम बनता है ड्रेस में, ठीक है। तब ड्रेस भी आप कैसे समझोगे, जैसे ए लाइन की ड्रेस कैसी होती है, ऊपर से जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो ड्रेस बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये ए है, ऊपर से ये नैरो है और नीचे से ब्रॉड है, ठीक है। एच कैसा होगा, मान लीजिए ऊपर से और नीचे से दोनों सेम है, एक गाउन जो बनता है दैट इज एच लाइन गाउन, ठीक है। एक्स लाइन कैसा होगा, ये बॉडी फिटेड अगर गाउन है या बॉडी फिटेड अगर कोई ड्रेस होती है तो वो एक्स लाइन बनती है। और वाई लाइन ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो बनती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका, सिलुएट डिफाइंस गारमेंट आइडेंटिटी बिफोर कलर ऑफ फैब्रिक इज नोटिस, ठीक है। तो कलर ऑफ फैब्रिक नोटिस ना करके सबसे पहले सिलुएट जो होता है वो नोटिस किया जाता है। तो ये आउटलाइन क्या है, मतलब किस तरीके का ड्रेस है, ए लाइन ड्रेस है, एच लाइन ड्रेस है, फिर उससे हमें पता चलता है कि पर्सन का बॉडी टाइप कैसा है ना। पियर शेप्ड है, ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, या आर ग्लास है या स्ट्रेट है, इससे पता चलता है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म। फॉर्म गिव्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि लाइंस हमने हम जब कपड़ा देखते हैं तो सबसे पहले उसके लाइंस जो है वो नोटिस करते हैं, ठीक है। सिलुएट आप उसका नोटिस करते हैं, मतलब किस तरीके का ड्रेस है, उसकी आउटलाइन कैसी है, वो आप ड्रेस का नोटिस करते हैं। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा पास जाएंगे, जब ड्रेस को पास से देखेंगे तो आपको फिर उसमें डिटेलिंग दिखेगी, ठीक है। तो डिटेलिंग क्या होती है, वो फॉर्म कहलाती है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अब ये फॉर्म में क्या क्या होता है, डार्ट्स आते हैं, प्लीट्स आते हैं, टक्स आते हैं, गैदर्स आते हैं, सीम्स आती हैं, ठीक है। तो डार्ट्स क्या होता है एक्चुअली में, जहाँ पर डार्ट वो एरिया होता है जहाँ पर टक्स जो है वो आकर के जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि सिलाई करी है, सिलाई जब करने से पहले हम कटिंग करते हैं, ठीक है। कटिंग करी जाती है कपड़ों को, कहाँ से जोड़ना है, कहाँ से उसके हमें सीम्स जो है वहाँ से बनाने हैं, किस तरीके से कपड़े को दो पार्ट को जोड़ना है। तो जब दो पार्ट को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर आप देखो कि सिलाई आपको दिखती है, अगर आप पास से देखोगे तो अच्छा ये से यहाँ से जोड़ा है, ठीक है। ऐसे जहाँ से भी जोड़ा है और जोड़ करके वो एरिया एक जहाँ पर सारी जो सिलाई है वो एक साथ आकर के मिलती है। मोस्टली ये ड्रेस के साइड में होता है, ठीक है। ड्रेस के साइड में, बीच में बहुत कम होता है, क्योंकि बीच में क्या होता है फिर वो नज़र में आता है ना। तो साइड में या पीछे की तरफ आप देखो कि डार्ट्स होते हैं, तो जहाँ पर कपड़े जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड डार्ट्स। दो दो तीन चार जगह आपको ऐसे जुड़े हुए दिखेंगे, एक साथ सिलाई मिल रही होती है, वहां आपको दिखेगी, ठीक है। प्लीट्स क्या होते हैं, प्लीट्स एक्चुअली में ये आप देख सकते हो, ये ड्रेस, ये जो इस पे सल आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्लीट्स, ठीक है। जो सल होते हैं कि मतलब एक इंटरवेल एरिया से आपको किस तरीके से यहाँ इतना छोटा फिर सल चाहिए, फिर इतना छोटा फिर सल चाहिए, फिर एक सल चाहिए, ये जो होते हैं दैट इज कॉल्ड प्लीट्स। जैसे हम प्लीट्स कैसे बनाते हैं, प्लेट्स कैसे बनाते हैं हम साड़ी की, वैसे ही बस ड्रेसेस में भी होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा ड्रेस है जिसमें काफ़ी फ्लेयर चाहिए, जैसे ये लहंगा होता है या फ्रॉक होती है, उसमें काफ़ी सारे फ्लेयर्स चाहिए होते हैं, या फिर ट्यूनिक में नीचे स्कर्ट होता है उसमें चाहिए होता है, तो वहाँ पर प्लीट्स दी जाती हैं, ठीक है। फिर आते हैं टक्स। टक्स क्या होते हैं, ये फिटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। फिटिंग के लिए क्या किया जाता है कि मोस्टली स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स कि इसमें आप देखो कि ब्लाउज में या फिर शर्ट्स में, जो विमेन शर्ट होती है उसके पीछे की तरफ और आगे की तरफ जहाँ पर बस्ट एरिया होता है उसके नीचे से इस तरीके से जो कपड़ा थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो सॉरी, ये मोस्टली किस लिए होता है, ये एक्चुअली में होता ये है कि ये जो टस्क बनते हैं हमारे, ठीक है, मतलब ये फिटिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर है गैदर्स। गैदर्स क्या होते हैं,
गैदर्स भी बहुत सारा, अगर एक साथ फ्लेयर जो है ऊपर नीचे, जैसे कि हेम लाइन होती है, हेम लाइन में बहुत सारे फ्लेयर्स ऊपर नीचे दिए जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से दिया जाता है। और फिर इसको स्लीव्स पर भी हो सकता है, ये स्लीव्स पर भी दिया जा सकता है, हेम लाइन पर भी दिया जा सकता है, ऐसे करके बीच में से इसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ से सिलाई लगती है और कपड़े को सल के साथ में बहुत सारा ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड गैदर्स, ठीक है। फिर आता है सीम्स। तो सीम्स क्या होता है? सीम्स को मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो कपड़े, अगर दो टुकड़े होते हैं, उनको एक साथ में जोड़ा जाता है, जो सिलाई करी जाती है, दे आर कॉल्ड सीम्स, ठीक है। एप्लीकेशन, फॉर्म, अलाउ फ्लैट फैब्रिक टू फिट अ कर्व्ड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें मिलकर के आपको बताएंगी कि पर्सन का बॉडी टाइप कैसा है, और उनको वो कपड़ा जो बनाया जाता है उसको प्रॉपर फिट हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और डिटेलिंग जो छोटी छोटी होती है, उससे कपड़ा जो है वो फिट होता है एक पर्सन के बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। फिर है टेक्सचर। अब टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द कपड़ा किस तरीके का है, ठीक है। टेक्सचर, सरफेस क्वालिटी, रियल और विजुअल, ठीक है। छू के और देख करके आपको पता चलेगा कि कपड़े का टेक्सचर कैसा है। डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके का कपड़ा आपने लिया है अपना, जो भी आप अपैरल बनवाना चाहते हैं, जो ड्रेस बनवाना चाहते हैं, उसके लिए आपने कौन सा कपड़ा लिया है उस पर, ठीक है। जैसे कई बार होता है हम दुपट्टे और साड़ी के लिए शिफॉन का दुपट्टा, जॉर्जेट का दुपट्टा या साड़ी लेते हैं, ठीक है। तो ये लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती है क्योंकि काफ़ी डेलिकेट कपड़ा होता है ना, सॉफ्ट कपड़ा होता है। देखो वैसे ही स्मूथ स्मूथ कपड़े में क्या आता है? सिल्क और सैटिन आता है, इसमें एलिगेंट और फॉर्मल वेयर बनता है, ठीक है। सैटिन की ज़्यादातर शर्ट्स बनती हैं, ठीक है। कॉटन की शर्ट्स बनती हैं, रफ खादी और ट्वीड बनता है, ठीक है। इसमें कैजुअल और रस्टिक कपड़े जो है वैसे बनाए जाते हैं। शाइनी, वेलवेट, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस का आपने देखा होगा, इसका नाम भी काफ़ी चलता है, आपने सुना भी होगा मार्केट में, कि लाइन से उसमें वर्क होता है, या तो सितारे लगे होते हैं, या फिर उसमें कुछ मतलब जो भी चीज़ मतलब से चमक रहा है, कुंदन लाइन से लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस का वर्क, ठीक है। और सॉफ्ट किस लिए? शिफॉन और जॉर्जेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डेलिकेट के लिए, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन द किस तरीके का कपड़ा आप चाहते हैं, किस तरीके का ड्रेस आप बनवाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कपड़े का, स्मूथ है, रफ है, शाइनी है, सॉफ्ट है, ठीक है। और अलग अलग डिपेंड करता है कभी कभी कि अलग अलग जगहों पर भी होता है। जैसे एलिगेंट कपड़े या फॉर्मल कपड़े, ऑफिस पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, वो आप शिफॉन और जॉर्जेट जॉर्जेट का नहीं बनवा सकते, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा, क्योंकि रोज़ पहनना है, यूनिफॉर्म है, या फिर आप ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कपड़ा सैटिन यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं, विच इज़, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अच्छा भी लगता है पहनने पर और काफ़ी एलिगेंट भी लगता है, इसीलिए, ठीक है। एप्लीकेशन, टेक्सचर, इफेक्ट्स, ड्रेप, कंफर्ट, सीजनैलिटी एंड विजुअल वेट, ठीक है। डिपेंड, वही चीज़ हो गई यहाँ पर। सीजनैलिटी, विजुअल वेट मतलब कि एलिगेंट दिखना है आपको, कैजुअल दिखना है आपको, थोड़ा सा फेस्टिव वे में जाना है। जैसे कि हम लोग अगर घर पे शादी होती है तो हम कुछ चमक धमक सा पहनते हैं, है ना, कुछ अलग सा पहनते हैं। वेलवेट आप दिन भर घर पे नहीं पहन सकते, बट हाँ अगर शादी है या कोई फेस्टिवल है तो आप चाहते हैं कि हाँ वेलवेट का ब्लाउज मैं सिलवाऊँ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये विजुअल वेट बताता है टेक्सचर, और डिपेंड्स अपॉन द किस तरह का कपड़ा आप चूज़ करें अपना ड्रेस बनवाने के लिए। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में फिर है फिफ्थ, कलर। कलर ये भी इमोशनल, कल्चरल, स्ट्रैटेजिक चीज़ें बताता है, ठीक है। अब कलर के डायमेंशंस होते हैं, है ना। कलर के डायमेंशंस मतलब कि इट डिपेंड्स अपॉन, अगर कोई डिज़ाइनर है वो इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा एज़ कम्पेयर टू हम नॉर्मल पर्सन। हमारे लिए क्या होता है, हमें सिर्फ एक कलर का हमने डिसाइड करें कि हाँ मुझे रेड कलर का ड्रेस बनवाना है, ठीक है। बट रेड में भी बहुत सारी वेराइटी होती है ना। तो इसके कलर के भी डायमेंशंस होते हैं, उससे समझ में आता है कि किस तरीके का कलर होता है, कलर के साथ कॉम्बिनेशन कैसा जाता है, कौन सा कलर उसके साथ अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, डिपेंड्स अपॉन दैट। तो कलर डायमेंशंस होते हैं, सबसे पहला ह्यू, ठीक है। ह्यू का मतलब क्या होता है, आपने कोई कलर जो है डिसाइड किया है, जैसे मैंने अभी रेड डिसाइड किया, ठीक है। रेड कलर मैंने डिसाइड किया, और नेम ऑफ कलर क्या है, रेड है यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू मतलब वो लाइटनेस और डार्कनेस उसका डिपेंड करता है, कि वैल्यू मतलब कितना रेड कलर है, बट रेड कलर कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अगर बहुत डार्क हो जाता है तो वी से इट एज रॉयल रेड हो गया, ठीक है। ये जैसे एक डार्क ये है, इससे ज़्यादा डार्क है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रॉयल रेड हो गया, ये ज़्यादा रेड हो गया, ठीक है। और ज़्यादा रेड है तो मरून हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर
नाम जो है अलग अलग कलर के नाम दे दिए जाते हैं, बट हम कॉमन सी एक चीज की बात करें कि रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है, ठीक है। तो उसके लाइटनेस और डार्कनेस जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी उसकी ब्राइटनेस या डलनेस, ठीक है। अब जैसे ब्राइटेस्ट कलर कौन सा है, येलो ब्राइटेस्ट कलर है, वाइट ब्राइटेस्ट कलर है, ठीक है। बट वहीं ब्लैक की बात करें तो ब्लैक, ब्राउन, ग्रे ये डल कलर है, ठीक है। तो ये उसकी इंटेंसिटी हो जाती है कि मान लीजिए कि अगर मैंने वाइट को जो है मैंने 10 नंबर दिया है, ठीक है, एंड ब्लैक को जो है वो मैंने 1 नंबर दिया, तो ऑन दी स्केल ऑफ इंटेंसिटी 10 ब्राइटनेस हाईएस्ट नंबर है और डलनेस जो है वो लोएस्ट नंबर 1 जो है वो ब्लैक को दिया है, इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग होता है, ये भी डिपेंड्स अपॉन, रेड का भी मान लो ब्राइटनेस और डलनेस और लाइटनेस और डार्कनेस भी चेक होता है, ठीक है। और ये कलर शेड्स जो समझते हैं, कलर बहुत डीप नॉलेज होता है जिनको कलर के बारे में जो काम करते हैं, जैसे कि कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जिनका पूरा फैब्रिक का या पेरल का है, ठीक है, वो इस चीज़ को समझते हैं, वो काफ़ी अच्छे से इसको जानते हैं, ठीक है। बट आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि ये डिफरेंस क्या होता है, कलर डायमेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर एप्लीकेशन, डार्क कलर्स, अब एप्लीकेशन भी डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, ठीक है। डार्क कलर्स स्लिम दिखने के लिए यूज होते हैं, लाइट कलर्स थोड़ा सा मोटा दिखने के लिए यूज होते हैं, एनलार्जिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जब भी हम किसी रूम में भी कलर करते हैं, है ना, अगर डार्क कलर्स होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रूम बड़ा डिम सा है या फिर बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। बट अगर लाइट कलर्स यूज करते हैं तो हमें कैसा लगता है कि हाँ रूम बड़ा है और जो है काफी रोशनी बहुत ज्यादा फील होती है उस कमरे में, ठीक है। तो एनलार्जिंग के लिए हमेशा लाइट कलर्स यूज होते हैं और स्लिमिंग के लिए यानी कि जो किसी भी चीज को छोटा दिखाने के लिए या पतला दिखाने के लिए डार्क कलर्स यूज होते हैं, ठीक है। वार्म कलर्स एडवांस के लिए यूज होते हैं, कूल कलर्स रिसाइड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कलर चॉइसेस कैन फ्लैटर और डिस्ट्रॉय अ डिजाइन। तो किस तरीके की डिजाइन पर किस तरीके का कलर, किस तरीके का बॉडी टाइप के ऊपर कैसा कलर सूट करता है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप लोग भी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं मेरे ऊपर इस तरीके का कलर अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जिनको ब्लैक बड़ा अच्छा लगता है, ब्लैक में बहुत स्लिम लगते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको वार्म कलर्स बहुत पसंद है जो कि काफ़ी ज़्यादा उनके फीचर्स को एनहांस करते हैं, एडवांस करते हैं, ठीक है। कूल कलर्स है जो बहुत मतलब अपने फीचर्स को बहुत शांत बताना चाहते हैं, ठीक है। तो दीज आर अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं कलर्स के, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिर है पैटर्न प्रिंट। पैटर्न इज अ रिपीटेड डेकोरेटिव मोटिव। आई थिंक पैटर्न और प्रिंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लार्ज प्रिंट्स का अगर कोई कपड़ा होता है तो वॉल्यूम ऐड करता है, ठीक है। और स्मॉल प्रिंट्स का अगर कोई कपड़ा होता है तो वो सब्टल और स्लिमिंग करता है, मतलब अगर कोई पर्सन थोड़ा सा हैवी वेट है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, तो उसको स्मॉल प्रिंट वाले कपड़े पहनने चाहिए। वही अगर कोई बहुत ज़्यादा पतला है तो उसे थोड़ा सा मोटा दिखने के लिए या फिर नॉर्मल दिखने के लिए लार्ज प्रिंट के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। वर्टिकल मोटिव्स क्या करते हैं, हाइट इल्यूजन देते हैं, मतलब वर्टिकल मोटिव्स जैसे लाइन के साथ में वैसे मोटिव्स के साथ में, वैसे ही प्रिंट और पैटर्न के साथ में, ठीक है। अगर वर्टिकल पैटर्न वाला आपने कोई चीज़ पहना है, कोई शर्ट पहनी है या ड्रेस पहना है, तो वो आपका हाइट इल्यूजन करेगा, मतलब हाइट लंबी दिखाएगा। उसके बाद है स्पेस। स्पेस इज द एरिया अराउंड एंड विद इन द डिजाइन, ठीक है। पॉजिटिव स्पेस डिजाइन एरिया, नेगेटिव स्पेस एम्प्टी एरिया, ठीक है। जब भी हम किसी कपड़े पर या पेरल पर डिजाइन होती है तो जो डिजाइन जहां पर बनी है उसे पॉजिटिव स्पेस कहा जाता है, जहां डिजाइन नहीं बनी है, जो एरिया छूटा हुआ है, उसे नेगेटिव एरिया बताया जाता है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग डिटेल्स किल्स एलिगेंस, स्पेस गिव्स ब्रीदिंग रूम, ठीक है। अब आप ये भी देखो कि कोई भी ड्रेस है उस पर डिजाइन बनी हुई है ना, अगर उस डिजाइन में बहुत पास पास डिजाइन बनी है, बहुत घचपच सा हो रखा है, खिचड़ी बन गई पूरी, तो वो डिजाइन आपको पसंद भी नहीं आएगी, वैसे लोग लेते भी नहीं है ना, बहुत कम होता है कि बनती है ऐसी कोई डिजाइन। तो ऐसे डिजाइन को लोग चूज नहीं करते और वो वैसा सुंदर एलिगेंस नहीं देती। बट अगर प्रॉपर स्पेसिंग है, डिजाइन प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है, तो वो किसी भी पर्सन की बॉडी के ऊपर अच्छा लगेगा और वो उसे लेना पसंद करेगा, उसके कपड़े बनवाना भी पसंद करेगा, है ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिंग। अब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल जिसके ऊपर एलिमेंट्स काम करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने एप्लीकेशन देखा, अब वो एप्लीकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके का
गारमेंट है उस पे, ठीक है। तो सबसे पहला है बैलेंस। बैलेंस विजुअल स्टेबिलिटी इन गारमेंट्स। बैलेंस क्या है? विजुअल स्टेबिलिटी है गारमेंट में, ठीक है। सिमेट्रिकल, फॉर्मल, ट्रेडिशनल। तो बैलेंस का मतलब यहाँ पर है कि कपड़ा किस तरीके का बनने के बाद में बॉडी के ऊपर लगता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मल या ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हैं तो उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक तरफ की आस्तीन जो है वो बड़ी कर दी, एक तरफ की आस्तीन जो है वो छोटी कर दी। आजकल बहुत चल रहा है मॉडर्न, ये तो फिर फैशन हो गया है, ठीक है। बट फैशन आप फॉर्मल या ट्रेडिशनल जगह पर नहीं पहन सकते, ऐसा फैशन आप ऑफिस में नहीं कर सकते, राइट। तो फॉर्मल और ट्रेडिशनल के लिए क्या होता है बैलेंस? सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, ठीक है। वही एसिमेट्रिकल कहाँ होता है? मॉडर्न और डायनेमिक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आजकल टॉप कैसे चलते हैं, एक तरफ स्लीवलेस होता है, एक तरफ फुल स्लीव्स होता है, ठीक है। दैट इज एसिमेट्रिकल कपड़ा है वो जो आपने बनवाया है, ठीक है। बट ये मॉडर्न और डायनेमिक है, इसको आप ऑफिस में नहीं पहन के जा सकते। हाँ, यू कैन वेयर इट एज अ कैजुअल, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, वहाँ आप पहन सकते हो, ठीक है। रेडियल सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? लहंगे में होता है, घाघरा, लहंगा, फ्लेयर्ड स्कर्ट्स यहाँ पर होता है, ठीक है। ये भी कई बार ट्रेडिशनल में यूज होता है। अनबैलेंस डिजाइन लुक ऑकवर्ड ऑन दी बॉडी। अनबैलेंस डिजाइन कई बार ऑकवर्ड लगती है, ठीक है। हर किसी के ऊपर सूट नहीं करती, सबके ऊपर अलग अलग टाइप के कपड़े सूट करते हैं। फिर आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के ऊपर डिजाइन्स और एलिमेंट्स काम करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ द गारमेंट्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ गारमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। बॉडाइज वर्सेस स्कर्ट लेंथ। बॉडाइज यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है, वेदर इट इज शर्ट, वेदर इट इज टॉप, वेदर इट इज क्रॉप टॉप, जो भी आपने पहना है, वर्सेस स्कर्ट लेंथ, ये दोनों को प्रोपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए। स्लीव लेंथ वर्सेस गारमेंट लेंथ, इनका भी प्रोपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो रॉन्ग प्रोपोर्शन क्या करता है? बॉडी को डिस्टोर्टेड दिखाता है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप का स्कर्ट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप के टॉप के ऊपर ही अच्छा लगता है ना। या फिर लड़कों में भी ऐसा होता है कि एक शर्ट होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप की पैंट के ऊपर ही अच्छी लगती है। कलर कॉम्बिनेशन तो है ही, बट एक प्रोपोर्शन भी आता है, ठीक है। अब आप मान लो बैगी जीन्स है आपकी, उसके ऊपर आप फुल शर्ट पहन लोगे तो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना, बिकॉज दैट इज नॉट अ राइट प्रोपोर्शन, राइट। फुल स्लीव्स की शर्ट आप फॉर्मल है आपकी, तो वो आपके फॉर्मल पैंट्स के ऊपर ही अच्छी लगेगी, है ना। तो ये प्रोपोर्शन होता है जो ध्यान में रख करके डिजाइन का प्रिंसिपल चलता है। Emphasis, creating a focal point, color contrast, decorative details, placement, neckline, waist, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली। तो इम्फेसिस मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इम्फेसिस जाता है। कई बार हम अगर किसी कपड़े की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें? हम डेकोरेटिव कलर देखते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट किस कलर का है, कलर अगर आपके ऊपर सूट करेगा तो ही आप खरीदोगे, वो कलर अगर आपके ऊपर सूट नहीं करेगा तो आप नहीं खरीदोगे। उसके डेकोरेटिव डिटेल्स कैसी हैं, उसके ऊपर क्या डिज़ाइन बनी है, प्लेन है। कई लोग होते हैं जिन्हें प्लेन कपड़े पहनने पसंद होते हैं, उनको डिटेलिंग्स अच्छी नहीं लगती है ना। तो वो उस तरीके के कपड़े खरीदते हैं। प्लेसमेंट यानी कि नेक लाइन कैसा है, वेस्ट कैसा है, ठीक है, ये चेक करते हैं। Emphasis डायरेक्ट्स अटेंशन वेयर यू वांट इट, नॉट वेयर द बॉडी डिसअग्रीज, ठीक है। Emphasis डायरेक्ट्स अटेंशन वेयर यू वांट इट, मतलब आपको जैसा पसंद होता है वैसा हम खरीदते हैं, है ना। Emphasis मतलब कि क्रिएटिंग अ फोकल पॉइंट, ठीक है। आपको जो पसंद होगा आप वही खरीदेंगे, ठीक है। रिदम, मोमेंट ऑफ द आई अक्रॉस द गारमेंट। मोमेंट ऑफ द आई अक्रॉस द गारमेंट यानी कि अब यहाँ पर डिपेंड्स अपॉन किस तरीके का डिज़ाइन है, ठीक है। प्लीट्स डाली हैं, रफल डाला है, डिज़ाइन मान लो एक फूल या पत्ती बना हुआ है, तो फूल पत्ती कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक रिदम बनाता है कपड़े का, क्रिएटेड बाय रिपीटेशन, ग्रेडेशन, ऑल्टरनेशन, ठीक है। ऑल्टरनेशन आप नोटिस करते हैं ना हम चीज़ों को, कि हम जब डिज़ाइन देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस डिज़ाइन में कितनी बार ये चीज़ जो है, मान लीजिए फ्लावर बना हुआ है तो कितनी बार ये फ्लावर रिपीट हुआ है, सेम फ्लावर रिपीट हुआ है, कितने इंटरवल के बाद में रिपीट हुआ है, ठीक है। कैसा ग्रेडेशन है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने टाइप्स के फ्लावर बने हुए हैं, रिपीटेशन कितनी बार आ रहा है, ठीक है। ये होता है उसका रिदम, ओके। फिर है हारमनी। ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर, ठीक है। हारमनी का मतलब सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। अब सारे पार्ट एक साथ कैसे काम करेंगे? जब हम कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे तो आप क्या चीज़ें देखोगे एक साथ? सबसे पहले आप उसका फैब्रिक देखोगे कि आप टॉप, मान लो अगर लड़कियां खरीदने गई है टॉप, चलो ठीक है, लड़के शर्ट खरीदने के लिए गए,
तो क्या देखेंगे, पहले उसका फैब्रिक देखेंगे, फिर उसका कलर देखेंगे, टेक्सचर कैसा है, ठीक है, ये स्टाइल आपके ऊपर जच रहा है नहीं जच रहा है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। मिक्सिंग विदाउट लॉजिक लुक्स केओटिक, राइट। तो हार्मनी मतलब सारी चीज़ें एक साथ। बेस्ट डिज़ाइन निकल के कब आती है किसी कपड़े की, जब आपको एक ही कपड़े में सब चीज़ें मिल जाएं, है ना। कुछ आप कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें देखती है, कुछ यूनिक सा मिल जाए जिसको देख के मज़ा आ जाए, है ना। तो कपड़ा भी आपको अच्छा लग रहा है, कपड़ा काफ़ी अच्छा है, उसका कलर भी आपको सूट कर रहा है, आपका फेवरेट कलर है, टेक्सचर बहुत प्यारा है और स्टाइल आपके ऊपर मैच कर रहा है, तो फिर क्या हुआ, हार्मनी हो गई है। तो सारी चीज़ें एक साथ मिल गई आपको कपड़े में, है ना। यूनिटी, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, व्हेन नथिंग फील्स एक्स्ट्रा और मिसिंग, यूनिटी इज अचीव्ड, ठीक है। अब यूनिटी क्या है, हार्मनी और यूनिटी साथ में होना चाहिए। आपको उस कपड़े को देख करके लगता है हाँ ये बढ़िया है, ठीक है, इसमें कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है, ये ले सकते हैं, इसको पहन सकते हैं और ये आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा, ठीक है। या फिर आप कपड़े सिलवाने के लिए गए, आपने अपने डिज़ाइनर को या आपने अपने टेलर को बताया मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया, ठीक है। बट एट लास्ट निकल के आया, आप कह रहे हो यार कुछ कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ कुछ कमी लग रही है। वो कमी क्या है, वो यूनिटी नहीं मिल पा रही है उसमें, ठीक है। तो वो कंप्लीटनेस होना चाहिए कपड़े में, राइट। आपको देख करके लगना चाहिए कि हाँ दिस इज कंप्लीट एंड दिस विल सूट मी, मैं इसको कहीं भी पहन सकता हूँ, कैसे भी पहन सकता हूँ, ठीक है। जैसा आपको चाहिए था वैसा आपको मिला। तो दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो जब भी आप किसी कपड़े को डिज़ाइन करते हैं हम, तो उसमें ये सारे 6 जो प्रिंसिपल्स हैं वो साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं एलिमेंट्स का, प्रिंसिपल किस तरीके से अपैरल्स में यूज़ किया जाता है। थ्योरी, पुटिंग थ्योरी इनटू क्लोथिंग, ठीक है। वर्टिकल लाइंस और डार्क कलर स्लिमिंग ड्रेसेस बनती हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस के साथ में डार्क कलर्स अगर दिए जाएं तो स्लिमिंग ड्रेसेस मिलती हैं। तो हमने क्योंकि पीछे पढ़ा था, वर्टिकल लाइंस भी क्या करती है, थोड़ा सा हाइट का इल्यूजन देती हैं और स्लिम दिखाती हैं, डार्क कलर्स भी स्लिम दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं उन्हें वर्टिकल लाइंस और डार्क कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर प्रोपोर्शन, फ्लैटरिंग सिलोएट्स, ठीक है। प्रॉपर प्रोपोर्शन यानी कि किस तरीके का आपने ऊपर कपड़ा पहना है, ठीक है। टॉप कैसा है, शर्ट कैसी है या पैंट कैसी है, ओके। एक तरफ से आपका स्लीव छोटा बड़ा तो नहीं है ना, कहीं से आपका एक कॉलर छोटा बड़ा तो नहीं है। तो ये प्रॉपर प्रोपोर्शन क्या करता है, आपको एलिगेंस दिखाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। बैलेंस डिटेल वेरिएबल डिजाइन्स, बैलेंस डिटेल वेरिएबल डिजाइन यानी कि ऐसे डिज़ाइन जो आपके ऊपर सूट करे, है ना। कुछ भी उठा के पहन लिया ये नहीं चाहिए, बैलेंस डिज़ाइंस होनी चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, कोई कोई कपड़ा आप उठाते हैं तो उसमें ऐसा दिखता है कि हाँ अभी यहाँ फूल बना हुआ है, उसके जस्ट पास में एक और फूल आ गया है, तो क्या हो गया, वो थोड़ा सा बैलेंस उसकी जो है वो गड़बड़ा गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख करके ही हम कपड़े खरीदते हैं जो हमारे ऊपर अच्छा लगे। एम्फेसिस एट नेक लाइन, ड्रॉ अटेंशन अपवर्ड, ठीक है। नेक लाइन पर अगर एम्फेसिस होता है तो अटेंशन अपवर्ड जाता है, मतलब आपके चेहरे के ऊपर अटेंशन जाएगा। अगर गला छोटा है, ठीक है, और वो आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है तो अजीब सा दिखेगा, आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लगेगा। हार्मनी ऑफ फैब्रिक एंड कलर, प्रोफेशनल फिनिश, ठीक है। फैब्रिक और कलर का हार्मनी होता है तो प्रोफेशनल फिनिश मिलता है। सुंदर कपड़े आपके ऊपर अच्छे तभी लगेंगे जब कपड़ा अच्छा होगा और कलर उसको सूट कर रहा होगा, है ना। तो दिखेगा कि हाँ कुछ अच्छा सा आपने पहना है, कुछ सूट कर रहा है, ठीक है। तो सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड नर्चर नेट को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। जो भी डाउट्स है आपके प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो दिसंबर नेट साइकिल में अभी एग्ज़ाम जो अपेयर करने वाले हैं नर्चर नेट की तरफ से, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड अगर आपने मेहनत करी है तो आपको रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।